नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज संभावना में स्वाध्याय 1.1 का प्रश्न नंबर 11 जो ताश के पत्तों से रिलेटेड सवाल है और बोर्ड में एक सवाल ताश के पत्तों का लगभग बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको पत्तों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम पहले एक बार पत्तों की जानकारी आपको बता देंगे कि पत्ते कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। उसके बाद हम पत्तों के सवाल देखेंगे। तो ताश के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते में 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में पहला होता है हुक्म, दूसरा होता है चिड़ी, तीसरा होता है पान और चौथा होता है ईंट। अब हुक्म को इंग्लिश में कहते हैं स्पैड और जो हम एस से दर्शाएंगे, जिसे चिड़ी को बोलते हैं क्लब जिसे सी से दर्शाएंगे हम, पान को बोलते हैं हार्ट जिसे हम एच से दर्शाएंगे और ईंट को बोलते हैं डायमंड जिसे हम डी से दर्शाएंगे। जो प्रत्येक 13 तरह होते हैं, जैसे हुक्म के 13 पत्ते हुए, चिड़ी के 13 हुए, पान के 13 हुए, ईंट के 13 हुए। अब ये 13 पत्तों में से 13 पत्तों में से 3 पत्ते होते हैं चेहरे वाले, जो प्रत्येक प्रकार में होते हैं। इसमें भी 3 चेहरे वाले होंगे, इसमें भी 3 चेहरे वाले, इसमें भी 3 चेहरे वाले, इसमें भी 3 चेहरे वाले। और चेहरे वाले पत्ते कैसे? मतलब बादशाह, बेगम, गुलाम। बादशाह का उसमें सिंबल होता है जिसे हम किंग बोलते हैं, उसे के से दर्शाएंगे हम। बेगम है, बेगम बनी होती है उसमें चित्र में, तो उसे क्वीन से दर्शाएंगे। और गुलाम जैक, यानी गुलाम दर्शाया होता है उसमें, जैक यानी चित्र बना रहता है, उसे जैक से दर्शाएंगे। यानी प्रत्येक प्रकार में 3 पत्ते चेहरे वाले होते हैं और 10 पत्ते बिना चेहरे वाले होते हैं। 10 पत्ते कौन कौन से होते हैं? इक्का रहेगा और 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पत्ते रहेंगे बिना चेहरे वाले। 10 पत्ते बिना चेहरे वाले और 3 चेहरे वाले होते हैं, जो प्रत्येक प्रकार में सेम एज इट इज होते हैं। ठीक है, तो हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट, ये आपको याद रखना है। इसको किससे दर्शाते हैं? स्पैड, क्लब, हार्ट और डायमंड। और इसी के जैसा आपको सवाल पत्तों का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। और आगे भी संभावना में कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है ताश के पत्तों का सवाल, इसलिए इस सवाल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। पहले पत्ते किस तरह से लिखने हैं, आपको किस तरह से दर्शाए जाते हैं, वो जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। 52 पत्ते हैं टोटल, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है, तो उसमें n बराबर आएगा 52 C1। ये खींचा जा रहा है यानी पसंद किया जा रहा है, तो 52 C1 का मूल्य होता है 52। 52 का 52 यानी 52 परिणाम हमको ऐसे मिलेंगे। खींचा गया पत्ता हुक्म का हो तो उसे घटना ए कहेंगे। इसको अभी स्टॉप रखते हैं, पर ये कौन कौन से परिणाम मिलेंगे उसे हम यू कहेंगे। तो यू बराबर, अभी आपको मैंने समझाया था कि स्पैड इक्का दहला तहला करके मतलब 10 तक ये लेंगे, और फिर जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब बेगम और ये किंग मतलब बादशाह। ये हो गए टोटल 13 पत्ते। पूरा लिखने में शायद बहुत टाइम जाए, इसीलिए हमने ऐसे लेके S10। ये हो गया स्पेड का। क्लब का CA से लेके C10 और 3 चेहरे वाले। HA मतलब हर्ट, HA से लेकर H10 और HJ HQ HK, DA से लेकर D10, DJ DQ DK 3 चेहरे वाले, और ये एक इक्का है जो A से दर्शाते हैं हम उसको, और बाकी की D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 10 तक ये और 3 चेहरे वाले। यानी टोटल परिणाम होगा ये 13, ये 13, ये 13 और ये 13। टोटल इसके हो जाएंगे 52 परिणाम U बराबर। अब आपको क्या कहा गया है कि खींचा गया पत्ता हुक्म का हो तो उसे घटना ए कहेंगे। अब घटना ए हमें लिखना है। घटना ए पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो घटना ए क्या कहा गया है कि आपको खींचा गया पत्ता हुक्म का हो। खींचा गया पत्ता हुक्म का, हुक्म मतलब स्पैड, तो वो जो परिणाम मिलेगा आपको वो कहलाएगा घटना ए। तो ए बराबर हमें क्या मिलेगा कि हमें स्पैड लेना है, हमें स्पैड मिलेगा यानी SA S2 S3 S4। अब ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, S10 तक कर देते हैं। और ये 3 चेहरे वाले SJ SQ और SK, क्योंकि हमें स्पैड ही लेना है, हुक्म ही लेना है, तो हमने हुक्म का ये इतनी कीमत हमें मिलेंगे। टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? हमें 13 परिणाम मिलेंगे। घटना ए बराबर।
नंबर 2, तथा पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता हो अथवा चेहरा वाला न हो उसे घटना बी कहेंगे। तो घटना बी क्या कहेंगे हम इसे? पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता हो, मतलब प्रत्येक में पत्ता दर्शा रहा है इक्का से दहला, पर वह चेहरे वाला नहीं होना चाहिए, पर वह चेहरे वाला नहीं होना चाहिए, मतलब आपको चेहरे वाला सब में माइनस कर देना है, बाकी के जो परिणाम होंगे वो बी कहलाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेहरे वाले हैं वो आपको नहीं लेने हैं, बाकी के आपको जो है वो घटना बी कहलाएगी। तो ऐसे ऐसे लेके इक्का से लेके ये दहला स्पैड का हो गया, फिर क्लब का लेंगे यानी चिड़ी CA C2 C3 ये C10 तक, फिर HA H2 H3 से H10 तक, फिर DA D2 D3 से D10 तक। इसमें एक भी चेहरे वाले पत्ते नहीं है, जो कहलाएगी घटना बी हमारी। यानी घटना ए और बी हमने ये ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या क्या कहा है, देखिए यू हमने ज्ञात कर लिया नंबर 1, ये हैगा नंबर 2 आपका, ये नंबर 3 ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। अब नंबर 4 आपको कहा गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया था कि दोनों को प्लस कर देना है, जो चीज़ कॉमन है दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखना है। या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि खींचा गया पत्ता हुक्म का हो अथवा पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता हो। तो हम यहाँ लिखेंगे पत्ता हुक्म का हो अथवा पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता हो। यूनियन का मतलब ही होता है दोनों को जोड़ देना, तो हम इसको अपने शब्दों में व्यवहार में लिख रहे हैं कि पत्ता हुक्म का हो अथवा पत्ता इक्का से दहला हो, यानी दोनों को प्लस कर देना है। दोनों को प्लस मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन निकल रही है चीज़ें उसको एक ही बार लिखना है। अब दोनों में देखिए ये सारी कीमत आएगी और ये इसमें ये 2 बार है तो उसको एक ही बार हम लिखेंगे, यानी कुल मिला के ए यूनियन बी में आपको SA S2 S3 से लेकर S10 और ये 3 भी आ जाएंगे आपके, क्योंकि सबको प्लस करना है, तो SJ SQ और SK। फिर हम लिखेंगे CA C2 C3 से C10 और HA H2 से H10, फिर DA D2 D3 से D10, यानी इतने आपको परिणाम मिलेंगे ए यूनियन बी में। अब पांचवा आपको कहा है इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि खींचा गया पत्ता हुक्म का हो और पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता हो। उसमें अथवा आता है, इसमें और आता है। इसमें इंटरसेक्शन में जो कॉमन चीज़ है वो लिखी जाती है, और खींचा गया पत्ता हुक्म का हो और इक्का से दहला संख्या दर्शाता हो, यानी दोनों में से जो कॉमन हो वो हम हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जो कॉमन है वो हम लिख देंगे ऐसे S2 S3 से S10, बस ये आपकी कीमत आएगी ए इंटरसेक्शन बी की। अब लास्ट आपको ज्ञात करना है घटना B डैश, यानी 6 नंबर आएगा आपका बी डैश का मतलब U माइनस ए कहलाएगा, या फिर इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। बी को हमने क्या माना है, पत्ता इक्का से दहला तक की संख्या दर्शाता है पर वह चेहरा वाला न हो। तो बी डैश का मतलब होता है कि वह चेहरा वाला हो, यानी आपको क्या करना है, चेहरे वाली संख्या ले लेनी है।
सॉरी u माइनस बी, यानी इस तरह से करना चाहे तो u में की जो कीमत है उसमें से b की जितनी कीमत है माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कहलाएगा b डैश। देखिए इसमें से s से 10 S10 ये भी निकल जाएगा, c ए C10 ये भी निकल जाएगा, ये भी यहाँ तक पूरा, मतलब ये जो पत्ते जो चेहरे वाले हैं वो बनेंगे हमारे b डैश। तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा, SJ SQ SK, फिर क्लब का बेगम, चिड़ी का गुलाम, सॉरी गुलाम बेगम और बादशाह, और हार्ट का पान का गुलाम बेगम और बादशाह, और डायमंड का यानी ईंट का गुलाम बेगम और बादशाह। ये सब चेहरे वाले पत्ते हैं जो बी डैश कहलाएंगे। तो ये पत्तों वाले सवाल थे आपके जो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। 12 में क्या दिया है कि यादृच्छिक प्रयोग की घटना A1 तथा A2 निम्नानुसार है, उस पर से योग घटना A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्शन A2 ज्ञात करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको A1 देखिए क्या दे रखा है, x ऐसा है 0 लेस देन x लेस देन 5, और A2 की कीमत दी है x ऐसा है -1 लेस देन x लेस देन 3। तो सबसे पहले हम A1 की कीमत ज्ञात करेंगे। देखिए अभी ये 0 और 5 दिया हुआ है और बीच में x दिया हुआ है, मतलब 0 से 5 के बीच की कीमत लेनी है आपको। तो 0 से 5 के बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4। हम 0 भी नहीं लेंगे 5 भी नहीं लेंगे, अगर यहाँ पर डैश होता तो हम 0 लेते और 5 भी लेते। ठीक है, A1 हमें मिल गया, A2 भी ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह हम -1 और 3 दिया हुआ है, तो हम -1 से 3 के बीच में कितनी कीमत आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। A1 A2 मिल गया, आपको क्या ज्ञात करना है, योग घटना A1 यूनियन A2। यूनियन मैंने आपको बताया था एज इट इज़ दोनों को प्लस करना रहता है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4। ठीक है, और आपको नेक्स्ट ज्ञात करना है A1 इंटरसेक्शन A2। A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब होता है दोनों में से जो कॉमन निकले वो, तो कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ 1 और 2। तो ये कहलाएगा आपका A1 इंटरसेक्शन A2। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना A1 A2 निम्नानुसार, इस पर से योग घटना ज्ञात करनी है A1 यूनियन A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 इंटरसेक्शन A2। सेम एज इट इज A1 का मूल्य ज्ञात करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिया है 2 और 6, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको डैश दिया है, मतलब आपको यहाँ पर 2 लेना है। 2 और 6 के बीच में कीमत तो लेनी है, लेकिन साथ में ये 2 लेंगे क्योंकि यहाँ पर डैश दिया है ना, 2 को हमें लेना है। 2 3 4 5, हमने 6 नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं है। अगर डैश होता तो हम 6 लेते, अगर नहीं है तो 6 हमें लेना नहीं, यानी A1 का मूल्य हो गया 2 3 4 5। A2 हम ज्ञात करेंगे। देखिए न यहाँ पर है न यहाँ पर डैश है, मतलब 3 और 9 के बीच में जितनी कीमत आएगी वो ले लेंगे। तो 4 5 6 7 8 ये कीमत आएगी। अब इस पर से हमें जो ज्ञात करना है हम ज्ञात कर देंगे A1 यूनियन A2। क्या किया जाता है, दोनों को प्लस। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया A1 यूनियन 2। और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है A1 इंटरसेक्शन A2। दोनों में से जो कॉमन मिले वो ज्ञात कर लेंगे। तो कॉमन सिर्फ आपको मिलेगा 4 और 5। ये हो गया A1 इंटरसेक्शन A2। 14वां देख लेंगे हम। एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश U, कोई एक घटना ही निम्नानुसार प्रभाषित है। घटना A की पूरक घटना A डैश ज्ञात कीजिए। A डैश ज्ञात कीजिए, पहले भी आपको सिखा दिया है। U की कीमत आपको कितनी दी है, 0 से 10। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि लिखना है तो लिखिए, नहीं तो डैश करके भी आप लिख सकते हैं, टाइम बचाना है आपको। तो A बराबर देखिए आपको दिया है 2 4 6, और ज्ञात क्या करना है, A डैश। डैश का मतलब मैंने बताया था U माइनस A। U में से A की जितनी कीमत है वो माइनस कर देनी है, बाकी सब रख देना है। तो A डैश बराबर 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 नहीं लेना है, 3 ले लेंगे, 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 A में दिया गया है, 5 ले लेंगे, 6 नहीं लेना है क्योंकि इसमें दे रखा है, फिर 7 8 9 10
ये हो गया आपका ए डैश आंसर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है सवाल जो अभी तक हमने घटनाएं बनाई। अब नेक्स्ट जो आपको स्वाध्याय चलाऊंगी मैं, उसमें संभावना ज्ञात करने को आएगा। अभी तक तो हमने घटनाएं चलाई, अगर इसमें मुझे संभावना भी ज्ञात करना हो तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्वाध्याय में हमें ये आपको घटना बनाना कैसे सिखाया, घटना कैसे बनाना है वो सिखाया गया है इस स्वाध्याय में। अब नेक्स्ट जो स्वाध्याय है वो है संभावना ज्ञात करना, कि संभावना कैसे ज्ञात करते हैं, संभावना का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम संभावना के सवाल देखेंगे।